मैं हमेशा कहता हूं गुस्सा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा नहीं आता तो आज मैं यहां नहीं खड़ा होता। गुस्सा जरूरी है, अपमान जरूरी है, बेइज्जती जरूरी है, तभी आप सीखते हो, तभी होती है। एग्जांपल दूंगा, सचिन तेंदुलकर वकार यूनिस की एक गेंद नाक पर लगती है, गिर जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को गुस्सा आता है, वो 18-19 साल का बच्चा है, वो खड़ा होता है और कहता है मैं खेलूंगा। उसके बाद दूसरी बॉल पर छक्का मारता है और उसके बाद तुझी, उसके बाद आई वोंट से दैट, बड़ी गाली पड़ती है वकार को। पहली चीज गुस्सा। चाणक्य को आया था, उसने चंदू नाम के लड़के को, मौर्य के बेटे को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। गुस्सा था उस पंडित का, काले ब्राह्मण का। इसी प्रकार गुस्सा आता है, फकीरों को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उनसे कोई डायरेक्ट बात नहीं करता, क्योंकि वो सच बोलते हैं। चाणक्य ने कहा था कि हर वो इंसान जो सच बोलता है उसको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि अक्सर मैंने झूठों को मुस्कुराते हुए देखा है। तो मजेदार ये चीज है कि गुस्सा आए, हाँ, उसको चैनलाइज कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। सब ये बात करते हैं कि यार तुम्हारा गुस्सा गलत है, उसका करें क्या? हाँ, उसको चैनलाइज करो, क्योंकि आपके शरीर का सबसे बड़ी ताकत एक ऐसी चीज जहां आपका पूरा शरीर कांप जाता है, जहां आप में लाल हो जाते हो, आपका दिमाग तेज होता है, आप उसको चैनलाइज कैसे करते हो? वही बात है, गुस्सा है तो 3 चीज करो। पहला, अपने आप की ट्रेनिंग करो दिमाग की और शरीर का कोऑर्डिनेट करने की, कि आप इस गुस्से को कैसे यूज कर सकते हो अपनी जिंदगी, अपने देश को और अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा करके। पहला, दुनिया को जीतने के पहले ना खुद को जीतो, और खुद को जीतने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? हम जंग में बाद में जाते हैं, पहले अपने हथियारों का ज्ञान करिए। तो आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है? कमजोरियों को छोड़ो, अपनी ताकत पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है, आपकी कुव्वत कैसे बढ़ाई जा सकती है, आपका एंड्योरेंस कैसे बढ़ाया जाता है आपके शरीर में। अगर हम एक्शन की बात करते हैं, सिर्फ पंच और किक्स चलाना एक्शन नहीं है दोस्त, अपने मस्तिष्क पर, अपने दिमाग पर नियंत्रण पाना, वो सबसे बड़ी जंग है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो खुद के दिल की और दिमाग की होती है। कुर्बानी का जज्बा मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे हो, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे हो, माए रंग दे बसंती चोला। आजादी के मत वालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे ओ, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे ओ, माए रंग दे बसंती चोला। जय हिंद। 30 वर्ष का एक आदमी, नीलेश तेलगड़े, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, एक ब्राह्मण साधु महाराज जिनका नाम सुशील गिरी महाराज, 35 साल के, और एक 70 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति माननीय एक महाराज, एक साधु कल्प वृक्ष गिरी महाराज। इन तीनों की भीड़ ने मार मार के हत्या कर दी, आप सबको पता होगा। अभी देख लेना तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने वाले इसमें आ जाएंगे। बहुत बड़े जहर है, बहुत बड़े नमक हराम है, बहुत बड़े हरामखोर लोग हैं जो किसी भी मॉब लिंचिंग में हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढने लगते हैं। ध्यान रखना, और जो भी इसकी बात करेगा इनसे बच के रहना। अभी मैटर ये सब का नहीं है। अब एक बात, सबसे बड़ा मेरा जो सवाल है ना, वो ये है उन लोगों से, कहां गए वे हिपोक्रेट्स? कहां गए वो लोग जो तख्ती वाली एक पूरी गैंग है जो खड़ी हो जाया करती थी? कहां गए वो ट्विटर पे वॉर चलाने वाले, युद्ध चलाने वाले? कहां गए वो लोग जो अफजल गुरु जैसा हरामखोर आतंकवादी मरता है, या बहुत बड़े बड़े आतंकवादी जब मरते हैं तब सालों को बड़ा सुरक्षित फील होने लगता है इस देश में? अब क्या हो रहा? जितना भी लहू तो तन में बहा दिया वतन के वास्ते, एक भी कतरा न रहने दिया तन के वास्ते। आती तो है मौत सभी की और मरते तो है सब लोग, मगर मौत है वही जो आए वतन के वास्ते। जय हिंद। 30 वर्ष का एक आदमी, नीलेश तेलगड़े, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, एक ब्राह्मण साधु महाराज जिनका नाम सुशील गिरी महाराज, 35 साल के, और एक 70 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति माननीय एक महाराज, एक साधु कल्प वृक्ष गिरी महाराज। इन तीनों की भीड़ ने मार मार के हत्या कर दी, आप सबको पता होगा। अभी देख लेना तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने वाले इसमें आ जाएंगे। बहुत बड़े जहर है, बहुत बड़े नमक हराम है, बहुत बड़े हरामखोर लोग हैं जो किसी भी मॉब लिंचिंग में हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढने लगते हैं। ध्यान रखना, और जो भी इसकी बात करेगा इनसे बच के रहना। अभी मैटर ये सब का नहीं है। अब एक बात, सबसे बड़ा मेरा जो सवाल है ना, वो ये है उन लोगों से, कहां गए वे हिपोक्रेट्स? कहां गए वो लोग जो तख्ती वाली एक पूरी गैंग है जो खड़ी हो जाया करती थी? कहां गए वो ट्विटर पे वॉर चलाने वाले, युद्ध चलाने वाले? कहां गए वो लोग? मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है, ना मैं हिंदुओं का सगा हूँ ना मुसलमान का सगा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुस्तान का सगा हूँ। मेरे लिए मेरा वतन हिंदुस्तान मैटर करता है। सब बराबर है, सबका सम्मान करना चाहो, झुक कर करे सलाम उन्हें जिनका ये मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। काश हमारी जिंदगी में सिपाही के लिए है, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का और ना आरज़ू है जन्नत की, मगर
जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। और आखिरी जो मेरे थी कि मेरे लिए हिंदुस्तान क्या है और एक सिपाही मरने के बाद क्या कहता है हिंदुस्तान क्या है। हम घर से निकले तो हमने देखा एक किनारा, बहुत लोगों से पूछा कि क्या हुआ, किसी को चाहिए क्या सहारा। लोगों ने कहा नहीं, वहां देखो कोई मर गया बेचारा, वो तंगी से था मारा, वर्दी पहनी थी मतलब वो था फौजी हमारा, सत्ता का था मारा। अरे जब पास देकर हमने उसको जाकर देखा, वर्दी उठा के देखी तो मरने के पहले उसने खंजर से लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां। आशिकी वो नहीं जब तेरे महबूब को पता हो कि तू उसका आशिक है। आशिकी तो वो होती है यारों जब तेरे महबूब को ये इल्म ही नहीं है कि उसका महबूब उसकी मोहब्बत में अपनी जान दे पाया। ये आशिकी वो नहीं जब तेरे महबूब को पता हो कि तू उसका आशिक है। आशिकी तो वो होती है यारों जब तेरे महबूब को ये इल्म ही नहीं है कि उसका महबूब उसकी मोहब्बत में अपनी जान। बाइबल से चलेगा ना, कुरान से चलेगा ना, गीता से चलेगा ना, कुरान से चलेगा। ये हिंदुस्तान किसी के पाप की चाबी नहीं ये चलेगा तो फिर संविधान से चलेगा, सबसे बड़ा संविधान। आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनका ये मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। सिपाही के लिए है, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का और ना आरज़ू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। कि मेरे लिए हिंदुस्तान क्या है और एक सिपाही मरने के बाद क्या कहता है हिंदुस्तान क्या है। हम घर से निकले तो हमने देखा एक किनारा, बहुत लोगों से पूछा कि क्या हुआ, किसी को चाहिए क्या सहारा। लोगों ने कहा नहीं, वहां देखो कोई मर गया बेचारा, वो तंगी से था मारा, वर्दी पहनी थी मतलब वो था फौजी हमारा, सत्ता का था मारा। अरे जब पास देकर हमने उसको जाकर देखा, वर्दी उठा के देखी तो मरने के पहले उसने खंजर से लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सहकर। अरसे रुखसत उन्हें इतना भी ना आई कहकर, गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर। तिफल बच्चा, तिफल उसको ही समझ लेना जी बहलाने को। हमने जब वादी कुर्बत में कदम रखा था, दूर तक अहले वतन आई थी समझाने को। क्या मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंत। अपनी इज्जत और अपनी फैमिली की इज्जत, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी किसी को खेलने मत देना उससे दोस्त, क्योंकि वो हमारी असली पहचान है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये जो लोग हैं जो खिलाफत करते हैं उनके लिए क्या लिखा जाए, तो बस इतना है उन लोगों के लिए जो ये खिलाफत करते हैं, क्योंकि खुद से तो कुछ उखड़ नहीं पाता है। और हमारे इधर एक कल्चर है कि हमसे हो नहीं पाएगा, तुमको करने नहीं देंगे, तुमने अगर कर लिया तो या तो तुम्हें बदनाम करेंगे या पीठ पीछे बुराई करेंगे। याद रखना, जो पीछे बुराई करता है इसका मतलब ये है कि वो साला वैसे ही पीछे है, तो उसकी परवाह मत करना। तो वही लाइन है कि अगर कोई हरकत बुरी कर बैठे हो तो फिर सालों जूतियों से न डरिए, ठीक है। और अगर वतन की राह पे मोहब्बत करके निकल बैठे हो तो फिर चूतियों से न डरिए। तो अपनी अपनी मोहब्बत है, अपनी अपनी यारी, अपनी अपनी दुश्मनी। तो मैं भरोसा रखता हूं कि बनाना है अगर कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा तो दुश्मन बड़ा बनाओ, बाकी सब ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अपनी इज्जत और अपनी फैमिली की इज्जत, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी किसी को खेलने मत देना उससे दोस्त, क्योंकि वो हमारी असली पहचान है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं इसके नाज उठाता हूं तो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। शहीदों, क्रांतिकारियों, फकीरों की जमीन है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। मां बंजर भी हो जाए तो बुज़दिल पैदा नहीं करती। अरे ना किसी छत पर हरा झंडा रहने दो, ना किसी छत पर लाल भगवा झंडा रहने दो। मिलो गले बच्चों के जैसे और हर एक छत पर सिर्फ तिरंगा रहने दो। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का और न आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम